पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल का सफाया होने जा रहा है। केजरीवाल बुरी तरीके से डर गए हैं। केजरीवाल बौखला गए और इस बौखलाहट के पीछे अरविंद केजरीवाल को एक ये भी लग रहा है कि अब जब उनकी सरकार पंजाब से भी अगर चली गई तो उनका क्या होगा। ऊपर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले जैसे न जाने कितने मामलों का बोझ पड़ा हुआ है। तो ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आखिर होगा क्या, इस बात से केजरीवाल बड़े परेशान हैं। ऊपर से पंजाब में मुख्यमंत्री के दूसरे चेहरे का विकल्प खत्म हो गया। ये काम हमने पहले भी आपको बताया था। खुद इस बात के लिए भगवंत मान ने ही संजीव अरोड़ा की मुखबरी की थी। पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। भगवंत मान उस विकल्प को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, जो उनके नाम के साथ किसी दूसरे नाम को उनके वजन के अनुसार आंका जा सके। और भगवंत मान ने संजीव अरोड़ा का वही काम किया। खेल हो गया। अब ये खेला हो गया तो जबरदस्त हो गया। इस सब पर आपको बताते हैं आखिर क्या मामला है, क्यों अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि जो चुनाव है वो नवंबर में होंगे, और इस बात से अरविंद केजरीवाल क्यों डरे हुए हैं। ये सारी चीजों पर चर्चा करते हैं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक मोहरा पैदा किया, और यह मोहरा था संजीव अरोड़ा। बड़ा वजनी नाम था, खूब जमकर पैसे भर भर के सूटकेस पहुंचा रहा था, सारे गलत धंधे कर रहा था, जीएसटी चोर निकला ये। और ये जो पंजाब का जीएसटी चोर है, ये जमीन माफिया था, यानी कि एक ऐसा बिल्डर था जिसने ना जाने कितने लोगों के जो काले धंधे हैं उनको प्रॉपर्टी में तब्दील किया था। तो काले धंधों की जो कमाई है, और काली कमाई जब प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाती है तो उसका अपना ही है। अपने घर के अंदर भी वो एक नौकर के नाम में बहुत सारी कंपनियां निकल गई। और ये जीएसटी चोर जिस तरीके के काम कर रहा था संजीव अरोड़ा, आज जेल में है। खैर, इसके जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये खासम खास था। और संजीव अरोड़ा को पहले तो देखिए डिप्टी सीएम कहा था, फिर इसको सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ाया था, राज्यसभा से इसीलिए कराया गया था इस्तीफा। तो ये जब कुछ नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल इस बार संजीव अरोड़ा को आगे कर रहे थे। बस यही बात भगवंत मान को नागवार गुजरी, और बस भगवंत मान ने बहुत इंटरनली काम किया। संजीव अरोड़ा की सारी सूचना सीबीआई को देकर संजीव अरोड़ा को काम करा दिया। अब संजीव अरोड़ा जब बर्फ में लग गए हैं तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं बचा। जिस काम पर, जिस लाइन पर भगवंत मान काम कर रहे थे, वो अपने काम में सफल रहे। अब आपको कहानी बताते हैं। भटिंडा के अंदर जब अरविंद केजरीवाल रैली करने पहुंचे भगवंत मान के साथ, ये वो भगवंत मान है जिनकी लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से लड़ाई चल रही थी, और भाग भाग कर बहाना बना बनाकर अस्पताल में एडमिट हो जाते थे, मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़। खैर, आपको थोड़ा सा पीछे ले गए, लेकिन अब फिर आगे लाते हैं। पर ये जो पूरी लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल के पास अब भगवंत मान के बराबर का वजन का चेहरा मौजूद था, वो था संजीव अरोड़ा। भगवंत मान ने उसको बर्फ में लगवा दिया। अब लगवाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को यह बात समझ आ गई है कि राजनीति केवल तुम ही करना नहीं जानते हो, तुम्हारे चेले चपाटे भी जरा जानते हैं, और ये सब इसीलिए हुआ। तो अब विकल्प बचा नहीं। ऊपर से जब से उन्हें यह पता चला है केजरीवाल को कि देखिए अब तो नवंबर में चुनाव होंगे इसी साल, हमने अपने जो पंजाब से रिलेटेड वीडियो थे हमने सब में कहा चुनाव इसी साल होंगे, और इसी साल सब कुछ ये चीजें होंगी। क्योंकि अगला 27 जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल ऐसा साल है कि अरविंद केजरीवाल नष्ट, खत्म हो जाएगी उनकी पार्टी, झाड़ू बिखर जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल को जब से ये बात पता चली है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, तब से केजरीवाल घबरा गए। अब केजरीवाल इसी बात को लेकर, भगवंत मान ने दबाव बना रखा था, इसी बात को लेकर उन्होंने भटिंडा की रैली की, और भटिंडा की रैली में न केवल ये घोषणा कर दी कि चुनाव नवंबर में होने जा रहे, बल्कि ये भी घोषणा कर दी कि चुनाव का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान ही होंगे। और यही बात तो भगवंत मान चाह रहे थे।
अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने, उनके पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, लेकिन पीछे वालों के चेहरे उतरे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग लाइन में थे कि अब उनको बना दिया जाए, लेकिन मामला भगवंत मान के पक्ष में गया, जो भगवंत मान जिस मुद्दे पर बहुत समय से काम कर रहे थे। अब ये सारी चीजें होने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से इस बात के लेके, देखिए अब जो भी इसका अंजाम होगा, क्योंकि पंजाब में काम नहीं हुआ, सिर्फ कर्ज ही कर्ज लिया गया है, पंजाब बर्बाद कर दिया गया, पंजाब बिखेर दिया गया, पंजाब तबाह कर दिया गया, तो ऐसे में वोट उन्हें नहीं मिलेगा। ये बात अरविंद केजरीवाल जान चुके हैं। दिल्ली से बदतर, हरियाणा से भी बदतर हाल पंजाब में आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है इन चुनावों में, क्योंकि ये इत्तेफाक पार्टी है, अचानक आ गई। लोगों को लगा बढ़िया विकल्प होगा, एक मफलर मैन, शरीफ आदमी, बड़ा ईमानदारी की बातें करने वाला, ठीक है इसको चांस दे देते, लेकिन वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। दिल्ली का सुपर चोर जब पंजाब में पहुंचा तो बहुत कुछ उम्मीदें पंजाब के लोगों को जमी थी, लेकिन अली बाबा 40 चोरों की इस मंडली ने पंजाब को जमकर लूट लिया है। अब पंजाब के लोग इसे बाहर निकालना चाहते हैं और इन्हें दिल्ली वालों के नाम से पुकारते हैं। ऊपर से इनके जो वहां पर हैं शराब के दलाल और गुंडा, तो वो सब भी पूरी तरीके से पंजाब को नष्ट भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे बिल्डरों के साथ इनके नाम आ रहे हैं। एक बात और, पंजाब के अंदर केजरीवाल एक चीज से और बड़ा परेशान है, और वो बात है बीजेपी अकाली गठबंधन होना। अगर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो जाता है, उसका बड़ा नुकसान, उन्हें इसका फायदा मिले ना मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बात केजरीवाल जानते हैं, इसलिए वो बार बार इस बात पर चोट कर रहे हैं कि देखिए ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी आपस में मिल रही है, मतलब उनके पार्टियों को नाम रहे। अगर तुम्हारा शराब घोटाला पार्टी रख दिया तो, तुम्हारा जीएसटी चोर पार्टी रख दी तो, तुम्हें अगर भ्रष्टाचारी पार्टी कहने लगे लोग, तो भाई तुम भी तो भ्रष्टाचारी पार्टी हो। तुम्हें शराब घोटाला पार्टी कहने लगे, तुम्हें शीश महल पार्टी कहने लगे, तब क्या कर लोगे? मतलब आपका भी तो नाम यही पड़ गया है, शीश महल, या कट्टर पार्टी कह दे, आप हर चीज में कट्टर हो, उसी के लिए उल्टा कट्टर हो। तो अब ये जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, शराब घोटाला पार्टी है, ये पंजाब में तरह तरह के सुगुपे छोड़कर अपनी सरकार को बचाने में लगी है, जो अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को यह समझ आ चुका है कि तुमसे ना हो पाई। पहला, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।